वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रिसर्च एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, शिक्षक संकुल बैठक प्रत्येक माह जो आयोजित की जाती है राज्य परिनिदेशक कार्यालय लखनऊ के आदेशानुसार, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। और शिक्षक संकुल बैठक की जो इस माह की एजेंडा बिंदु हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और किस प्रकार से आयोजित कराई जानी है संकुलों में, ये ध्यान से देखेंगे। स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से आदेश निर्गत हुआ। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जिला विशिष्टाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, 14 जनवरी 2026 का यह आदेश है। माह जनवरी 2026 में आयोजित की जाने वाली शिक्षक संकुल की बैठक के संबंध में महोदय आप अवगत हैं कि शासनादेश 17 मार्च 2020 एवं शासनादेश दिनांक 23 जून 2020 द्वारा जनपदों में न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षक संकुल बैठक के गठन के निर्देश दिए गए हैं। इसी के संदर्भ में माह जनवरी 2026 में शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन निम्नांकित निर्देशों के अनुसार किया जाए। दिनांक 20 जनवरी 2026 को अपराह्न 2:30 बजे से 4 बजे के मध्य संलग्न एजेंडा बिंदुओं के अनुसार शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन किया जाए। एजेंडा आधारित शिक्षक संकुल बैठकें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए पृथक पृथक आयोजित की जाएंगी। तत्संबंधी माह जनवरी 2026 की शिक्षक संकुल बैठक का सुझावात्मक एजेंडा संलग्न है। बैठक से पूर्व शिक्षक संकुल द्वारा एजेंडा बिंदुओं का परस्पर विभाजन का आवश्यक तैयारी की जाए, जिससे कि सत्रों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके। संदर्शिका, प्रिंटेड सामग्री, किट्स एवं तालिका आदि शैक्षणिक सामग्री का कक्षा शिक्षण में प्रयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। प्राचार्य, डाइट एवं मंडलीय शिक्षा निदेशक, बेसिक, जिला विशिष्टाधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक प्रशिक्षण, डाइट मेंटर, एसआरजी एवं आरपी द्वारा अनिवार्य रूप से एक शिक्षक संकुल की बैठक में प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए तथा वर्तमान शैक्षिक सत्र में निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। संयुक्त बैठक संपन्न होने के उपरांत समस्त शिक्षक संकुल द्वारा प्रेरणा ऐप पर दिए गए डीसीएफ पर बैठक आयोजन संबंधी सूचना अवश्य भरी जाए। उपयुक्त अनुसार निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के समस्त शिक्षक संकुल को प्रभावी प्रदर्शन करने एवं संलग्न एजेंडा के अनुसार प्रभावी बैठकें आयोजित किए जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर से इसका अनुश्रवण भी करने का कष्ट करें। भवदी श्री राजेंद्र प्रसाद, अपर परियोजना निदेशक, लखनऊ। ये साथियों माह जनवरी 2026 के सुझावात्मक एजेंडा है। एजेंडा बिंदु के आधार पे अपने अपने शिक्षक संकुल बैठक आयोजित कराएंगे। प्रेरक गतिविधि अगर किताबें नहीं होती तो ये 10 मिनट का रहेगा। ये शिक्षक संकुल के द्वारा शिक्षक गोल घेरे या यू आकार में बैठेंगे। संदर्भदाता, कल्पना कीजिए कि आपकी कक्षा में किताबें नहीं हैं। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए किन किन वैकल्पिक तरीकों का प्रयोग करेंगे। सभी शिक्षक सोचकर अपने विचारों को साझा करेंगे और संदर्भदाता इन्हें बोर्ड पर लिखेंगे। उदाहरण, कहानी सुनाना, चित्रकला, रोल प्ले, फील्ड ट्रिप, डिजिटल संसाधन, प्रयोगात्मक गतिविधियां आदि। संदर्भदाता चर्चा का सारांश देते हुए कहें, किताबें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन शिक्षक की रचनात्मकता और संसाधनों का सही उपयोग सीखने की प्रक्रिया को कभी सीमित नहीं करता है। उद्देश्य शिक्षकों को यह सोचने के लिए प्रेरित करना कि किताबों के बिना भी सीखने की संभावना कैसे हो सकती है। रचनात्मक शिक्षण के विचार और वैकल्पिक शिक्षण साधनों की खोज। हमारे प्रयास शेयरिंग। 27 जून 2026 से 14 फरवरी 2026 के मध्य प्रस्तावित निपुण विद्यालय आकलन हेतु विद्यालय द्वारा अपनाई जा रही रणनीतियों यानी तैयारी पर चर्चा, ताकि अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बना सके। इस संबंध में विद्यालय द्वारा निम्नलिखित कार्य योजना को मूर्त रूप देने पर चर्चा की जाए। निपुण लक्ष्य के माध्यम से अभ्यास कराया जाए। आकलन के अभ्यास हेतु प्रेषित धनराशि से वर्कशीट प्रिंट करा कर अभ्यास कराया जाना। प्रधान अध्यापक की आईडी से एनबीएमसी पोर्टल से के माध्यम से रिपोर्ट की समीक्षा की जाना। 25 मिनट का शिक्षक संकुल द्वारा शेयरिंग, प्रत्येक समूह से एक शिक्षक के द्वारा। एकेडमिक नियोजन यानी प्लानिंग। सभी शिक्षक कक्षा 3 समूहों, कक्षा 1 व 2 के साथ 3 व 4 एक साथ और कक्षा 5 का एक समूह व्यवस्थित हो जाएंगे। प्रत्येक शिक्षक समूह अपनी कक्षा की पाठ्यपुस्तकों को पलट कर देखेंगे। इस प्रक्रिया में समूह वर्तमान शैक्षिक सत्र के दौरान बच्चों को जिन लर्निंग आउटकम्स एवं अवधारणाओं की प्राप्ति कराने में चुनौतियों का सामना कराना पड़ा, उसकी पहचान करेंगे। पहचाने गए प्रत्येक लर्निंग आउटकम एवं अवधारणा हेतु संदर्शिका का उपयोग करते हुए चर्चा के उपरांत कम से कम एक गतिविधि का निर्धारण तथा उपयुक्त टीएलएम की पहचान करेंगे। ये 25 मिनट का रहेगा। शिक्षक संकुल बैठक में पहचाने गए प्रत्येक लर्निंग आउटकम के आकलन हेतु कम से कम एक तरीका का उपकरण निर्धारित करें। प्रत्येक समूह से किसी एक सदस्य द्वारा अपनी कक्षा के लिए निर्धारित लर्निंग आउटकम और उनके सीखने तथा आकलन के लिए गतिविधियां शेयर की जाएंगी। शेयरिंग के दौरान यदि किसी शिक्षक का कोई सुझाव या फीडबैक हो तो उसे प्रोत्साहित किया जाए।
उद्देश्य वर्तमान शैक्षिक सत्र की शेष अवधि के कक्षावार तथा विषयवार चिन्हित लर्निंग आउटकम पर तैयारी हेतु सटीक लक्ष्य और सुझावात्मक तरीके इंगित किए जा सकें। नोट चिन्हित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष निर्धारित गतिविधियां इस माह की संकुल स्तरीय अकादमिक योजना होगी, जिन्हें प्रत्येक शिक्षक अपनी कक्षा संचालन हेतु एक अतिरिक्त संसाधन के तौर पर उपयोग कर सकेंगे। विभागीय प्राथमिकता सत्र विद्यालय स्तर पर उपलब्ध एवं उपयोग में लाई जा रही श्रेष्ठ शिक्षण अधिगम सामग्री की पहचान, सूचीकरण तथा प्रभावी उपयोग तथा प्रदर्शन डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा। उत्कृष्ट टीएलएम की सूची एक सप्ताह के अंदर खंड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। ये शिक्षक संकुल के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विद्यालय संकुलों से प्राप्त संकलित सूची के आधार पर श्रेष्ठ टीएलएम्स की संकलित सूची दिनांक 7 फरवरी 2026 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएंगी। तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपद स्तर के बेस्ट टीएलएम की संकलित सूची 15 फरवरी 2026 तक राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित की जाएगी, जिससे राज्य स्तर पर उनके प्रसार, मानकीकरण एवं प्रभावी उपयोग हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा सके। शिक्षक अपनी प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे तथा निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए सूचीबद्ध करेंगे। विषय या थीम, टॉपिक, थीमेटिक एरिया जिन पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रत्येक चिन्हित विषय, थीम, अपेक्षित प्रशिक्षण अवधि, जिससे विषय वस्तु का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो सके। संबंधित विषय थीम के लिए उपयुक्त सुगमकर्ता के संबंध में सुझाव कौन हो सकते हैं। प्रशिक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुसुझाव बिंदु, सभी बिंदुओं का संकलन एआरपी द्वारा एक सप्ताह की अवधि में किया जाए तथा संकलित सूचना बीओएस को प्रेषित की जाए। तत्पश्चात प्राप्त ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस का बीओएस का द्वारा समेकन करते हुए एक सप्ताह के अंदर बीएसए को प्रेषित किया जाए, जिससे 15 फरवरी 2026 तक राज्य परियोजना कार्यालय के साथ साझा किया जाएगा। समस्त विद्यालयों द्वारा इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ से संबंधित नोटिफिकेशन फार्म पोर्टल पर दिनांक 31 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना। बैठक के दौरान यूजर मैनुअल दिशा निर्देश eco-clubs.education.gov.in/help मैनुअल के अनुसार प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। समूह चर्चा के आधार पर कार्य योजना तैयार की जाएगी ताकि निर्धारित समय सीमा के समय समस्त विद्यालय द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अभिभावकों को यह सुनिश्चित करने हेतु अवगत एवं प्रेरित किया जाए कि उनके द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का उपयोग छात्र छात्राओं निर्धारित सामग्री, यूनिफॉर्म, स्वेटर, विद्यालय बैग, जूता, मोजा एवं आवश्यक स्टेशनरी का क्रय करने में किया जाए। अभिभावकों को प्रेरित किया जाए कि छात्र छात्राएं प्रतिदिन स्वच्छ एवं निर्धारित पूर्ण यूनिफॉर्म विद्यालय में उपस्थित हों। समेकन एवं धन्यवाद। बैठक में चर्चा के मुख्य विषय एवं आगामी माह की कार्य योजना के संबंध में लिए गए निर्णयों का सारांश एवं समेकन, शेयर्ड गोल्स एवं स्ट्रेटजीज प्रस्तुत किया जाए, जिससे सभी एक जैसे समझ के साथ बैठक से प्रस्थान करेंगे। बैठक में प्रतिभाग करने वाले सभी शिक्षकों को धन्यवाद दिया जाए कि उनके नेतृत्व लेने से कैसे बैठक उद्देश्यपूर्ण और अधिक अर्थपूर्ण बन सकी। 5 मिनट शिक्षक संकुल द्वारा। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।